Jai Krishna. All my dear friends, brothers and sisters, welcome to you at Yogeshwar Kanna channel. मेरे सभी प्यारे भाई एवं बहनों, आप लोगों को योगेश्वर कन्हा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। अब आप इस चैनल पर श्री राम कथा वैष्णव राजगोपाल जी के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम का आनंद लेंगे। यह कार्यक्रम रामचरित मानस प्रचार गोष्ठी के द्वारा चलाया जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि आप इस कथा को श्रवण कर आनंद और मनोरंजन प्राप्त करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यह एक धार्मिक चैनल है। तो आइए अब आप इस प्रोग्राम का आनंद लीजिए। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासन, या ब्रह्मा अचित शंकर पृथिवीर्देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु भगवती सरस्वती निःशेषया ज्ञापः। परमात्मने नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की गोष्ठी की जय। रामचरितमानस प्रचार गोष्ठी की जय। ग्राम लखनपट्टी की जय। भारत माता की जय। संत जनों की जय। सभी भक्तों की जय। गुरुदेव स्वामी की जय। जय जय सीताराम। श्री हनुमंतलाल जी की जय। आज की रामायण गोष्ठी की जय। गोष्ठी कराने वाले की जय। उनके गुरुजनों की जय। माता पिता की जय। जय जय सीताराम। प्रिय भक्त बंधुओं, मेरे सभी उपस्थित भगवान श्री राम के कथा श्रवण के प्रेमी भक्तों जनों एवं ग्रामवासियों, भगवान की कथा में क्या सुख है, यह आज का विषय है। वह कौन सा सुख है जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी अपने सब कुछ त्याग करके जंगल में खंडहर में जाकर भगवान को भजन करते हैं। उन्हें न खाने का शौक है न पहनने का कोई शौक है, और वह जंगल में जाकर क्या करते हैं, क्यों भगवान का नाम लेते हैं। जो संसार में रहते हैं, जो हम जैसे संसारी लोग कहते हैं कि बाबा का कुछ दिमाग भसक गया है। क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि जो सुख हमको यहाँ मिल रहा है एसी में, वह जंगल में पहाड़ों में कैसे मिलता होगा। और मैं जो 56 प्रकार का भोजन करता हूँ, उन्हें वह फल कंदमूल बिना नमक का खाकर कैसे सुख मिलता होगा। इसी विषय को रामचरितमानस को पढ़ने वालों को जो सुख मिलता है, वह किसी दूसरे उपन्यास और सिनेमा देखने वालों को नहीं मिल सकता है। मैं आप लोगों के बीच में रामचरितमानस के सबसे उत्तम वक्ता और कथाकार जो हमारे संत गोस्वामी जी हैं,
वो भगवान शंकर जी के द्वारा मनोनीत दस्तखत किया हुआ कि सत्यम शिवम सुंदरम। सभी काशी में पंडितों ने निंदा की थी कि अरे ये अवधी भाषा में ये कोई रामायण है, ये कुछ लिख दिया है, अर्धर लिख दिए हैं। तो कहते हैं कि हमसे बढ़ करके कुछ है ही नहीं रामचरितमानस में। सभी विद्वानों ने क्या किया, उनको तिरस्कार किया। फिर एक कहा गया कि अच्छा ठीक है, बाबा ही फैसला करेंगे। तो सभी ग्रंथों के नीचे में रख दिया गया और ताला चाबी वहाँ के जो सरकार थे, वहाँ की जो व्यवस्था थी, वहाँ मंदिर के जो ट्रस्ट के ट्रस्टी थे, पुजारी थे, उनके पास जमा कर दिया गया। और सवेर में जब खोला गया तो देखा गया कि उस रामायण जो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि थी, उसके ऊपर सबसे ऊपर में है, उस पर लिखा हुआ है, भोला बाबा का दस्तखत है। क्या लिखा हुआ? सत्यम शिवम सुंदरम। यह सत्य है, यह रामायण में जो लिखी हुई बात है पूर्णतः सत्य है, सुंदर है और कल्याणकारी है। यही उसका सत्यम शिवम का अर्थ यही कि यह इसमें जो भी बातें लिखी हुई है बिल्कुल सत्य है, सुंदर है और कल्याणकारी है। उस दिन से हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए रामचरितमानस में जो है सो क्या है भाई जी। बालकांड के शुरू में ही लिखते हैं भगवान के पास बारे में लिखते हैं क्या संत प्रवर कहते हैं। देखिए आइए, बालकांड के दोहा दोसर के आगे में लिखते हैं, विधि बस सुजन कुसंगत परहिन, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहिन। विधि बस सुजन कुसंगत परहिन, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहिन। इसकी व्याख्या मैं करता हूँ, उसके साथ कुछ और बातें भी आप लोगों के मनोरंजन के लिए कहता हूँ। देखिए विधि का अर्थ क्या होता है। विधि बस अंडर द प्रोसीडिंग प्रोसेस। विधि बस का अर्थ हुआ कार्य करने की शैली के अंतर्गत, अंडर द प्रोसेसिंग ऑफ योर मोड ऑफ वर्क। आप जो काम कर रहे हैं, अंग्रेजी का फिर मैं हिंदी में कहता हूँ, इसलिए कि बहुत आदमी हिंदी को नहीं जान पाते हैं। हमारे कुछ श्रोता ऐसे भी हैं विदेश में जो हिंदी भी ठीक से नहीं जानते हैं। तो उनके लिए मैं कह देता हूँ कि आपका जो कार्य करने की शैली है, वह शैली जो होगा, उस शैली को करने की विधि को यहाँ कहते हैं विधि बस। प्रोसेस के अधीन कार्य करने के शैली के अंतर्गत क्या होता है, विधि बस सुजन। जन नहीं, सुंदर जन। सुंदर जन किनको कहिएगा भाई? सुंदर जन वो जन तो सभी हैं। अभी इस पूरे देश में, भारत में 150 करोड़ की आबादी है, लेकिन इसमें सुजन कौन कौन है भाई? सब तो जन है। देखिए, जिनका वचन सत्य हो, कार्य उपकारी हो, उपकार करने की जिनकी आदत बनी हुई हो, और जो किसी को कष्ट नहीं देते हो, इन्हीं ऐसे विचार वाले का नाम ही सुजन है। गोस्वामी जी कहते हैं सुजन किसके लिए? जो उपकारी पुरुष हो, जो सत्य व्यवहार करते हो और सत्य कर्म करते हो, वही सुजन है। तो कहते हैं कि ऐसे जो सुजन हैं, ऐसे सुंदर जन जो हैं, वो भी विधि बस सुजन कुसंगत परहिन। विधि बस सुजन कुसंगत परहिन। विधि के द्वारा प्रोसेसिंग में, उनके कार्य करने की शैली में ऐसा हो सकता है कि वो बुरे लोगों के संगत में फंस जाते हैं। अब हम किसी अभी के वर्तमान में सभी के आसपास ऐसे लोग हैं जो विधिवश होता है। अरे हमको बुला लीजिए, आइए इधर। अब वहाँ हमको बुलाए जाओ, हम तो जान पहचान के आदमी हैं, चले गए। और वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ हो रहा है, ये बात समझ के कहना नहीं है, वहाँ चल रहा है, आनंद कट रहा है।
अब हमको जो कोई देखेगा कहेगा अरे उनको देखे हैं उस चौकड़ी पर बैठे हुए, वो तो नहीं समझेंगे कि इनको बुलाया तो चले आए, विधि बस हमको कुसंगत में हम पड़ गए। जो बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। मुझे उसमें कोई मजा नहीं है, लेकिन बुला लिए तो वहां के भाई क्या बात है, अब वहां चल रहा है, कोई देखेगा कहेगा कि अरे भाई एक दिन की बात है, टेम्पू से आ रहे थे, हमारे ही कुछ थे ऐसे जान पहचान, कहा आइए आइए बैठिए, अरे पैदल कहाँ जा रहे हैं। अब उनको नहीं कहते हैं कहीं बिगड़ जाएंगे, बंदो कहे गंदो संत असंत चरना। अब कहीं असंत को चरण नहीं पकड़ तो कहते हैं बैठने के अंदर को चरण पकड़ने के लिए तैयार है। हम कहे सबके हृदय में राम जी रहते हैं, रामे जी बुलाए हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैं उस टेम्पू पर बैठ गया। अब जितने लोगों ने देखा करे आप उसके साथ देखे थे आते हुए, हमके भाई हम सर्वव्यापी हैं, हमारे लिए सभी आदमी एक समान है। मुझे में देखने में दृष्टि दोष है, हो सकता है, छोड़िए इस बात को। तो ये बात है विधिवश सुजन कुसंगत पर ही आपके कार्य करने की शैली में कभी हो सकता है। तो इसलिए किसी आदमी का बात तो नहीं कहेंगे, उनकी बात कहना व्यर्थ होगा। इसलिए ऐसा ही कीजिए, एक उपमा देते हैं। कहाँ का उपमा देते हैं? तो ये कथा है महाभारत की। भारत की महाका कुसंगत में कौन पड़े थे? भगवान के द्वारा धर्म के रूप में आए थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर थे वो धर्म के ही रूप में थे, वो धर्मशील थे, धर्मात्मा थे। और वो धर्म स्वयं उनके रूप में आए थे। उस धर्म ने क्या किए, उन्होंने क्या किया कि उनको फंसा लिया। कहा कि अरे राजा को खेचक करना और जुआ खेलना, ये राजा को कोई दोष इसमें नहीं है, आप हम लोग हमारे साथ जरा खेल लीजिए। उनको विधि बस वो संगत में पड़ गए, कुसंगत में, तो क्या किए, पत्नी को भी हार गए। बोलिए सियावर रामचंद्र जी। अरे राजपाट तो छीनिए लिया, सब सर्वस्व ले लिया, खोल खजाना सब ले लिया, और कहे कि अरे भैया अब हमारे पास कुछ नहीं, अब नहीं खेलेंगे जुआ। अरे आपके पास एक बहुत बड़ी धरोहर है। क्या है? अरे द्रौपदी है ना। अब बताइए, द्रौपदी कोई चीज थी? वो अर्धांगिनी थी। उसको भी उनका विधिवश क्या हुआ, उस संगत के बुरे संगत में जाइएगा तो आपका ब्रेन भी काम नहीं करेगा, बुद्धि कुबुद्धि हो गई। वो सोचे हाँ ठीक कर रहा है। कहते अरे भैया हम न हारे हैं, पत्नी कहीं दाव पर लगाई जाती है, सो उन्होंने नहीं कहा। और क्या किए, वो कहे कि अगर अब लोभ हो गया, लोभ पाप का कारण है, लोभ बहुत बड़ा है, लोभ पाप का कौन है बाप, तो लोभ है भाइयों। तो वो लगा दिए दाव पर, तो कहीं इस बार जीत गए तो फिर वापस ले लेंगे। और उन्होंने उस बाजी को भी हार गए। उन्होंने अपने पत्नी को जब दाव पर लगा दिए, पूरे इस महफिल में उनकी पत्नी के वस्त्र को निवस्त्र किया जा रहा था, तब भी वो लज्जा के मारे सर को झुका लिए। बताइए, ऐसे चक्रवर्ती राजा धर्म धुरंधर विधिवश कुसंगत परहीन। वही बात यहाँ है कि कुसंगत में पढ़ करके बड़े से बड़े विद्वान भी जो हैं तो क्या होते हैं, मूर्ख से मूर्ख हो जाते हैं। विधिवश सुजन कुसंगत परहीन। अब उपमा देते हैं भैया कि कैसे होता है। देखिए बड़ा सुंदर ये कहें, आगे कहते हैं फनी मनी। फनी किसे कहते हैं? सर्प होता है जिसको फनकार है। गेहुआ सर्प जो है ना, उसका फनी होता है, उसको इसलिए वहां फनी का मतलब हुआ सर्प। अब मणि पुराना सर्प जो होता है जिसकी आयु 500,000 वर्ष हो जाता है, ऐसे भी कुछ सर्प होते हैं उसकी आयु बहुत लंबी होती है। तो उसके मुख में प्रकृति के द्वारा जैसे गज को गजमुक्ता होता है, वंश में वंशलोचन हो जाता है, उसी तरह सीप में मोती पाया जाता है। वैसे ही ऐसे सर्प विषधर के मुख में ऊपर दांत के पीछे तालू में मणि हो जाता है। और वह मणि को क्या करता है कि भोजन के लिए, जैसे हम लोग पेट के लिए काम करते हैं भाई, रात में भोजन करेंगे तो कुछ श्रम करेंगे तभी ना उपार्जन करेंगे। तो
तो इसी तरह वो भी अपना उपार्जन के लिए मणि को निकाल लेता है जंगल में। मणि में से यह गुण है कि उसमें एक ऐसा बनावट है, उससे प्रकाश रात में भी निकलती है, वो जलता रहता है, जैसे दीपक जलता है, उसी तरह हमेशा उसमें से प्रकाशित रहता है वह मणि। तो मणि के प्रकाश को देखकर जितने जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा वहाँ आते हैं तो वो सब क्या करता है, उनको खा लेता है। तो ये बात हुई कि जैसे मणि अपना स्वभाव को नहीं छोड़ता, सर्प के साथ तो है, सर्प के मुख में है जहर में, लेकिन उसमें वह जहरीला गुण नहीं, वो क्या करता है, प्रकाश ही देता है। वही कहते हैं हनि मणि सम निज गुण अनुसरी, अपना गुण नहीं, अपने गुण के साथ ही वो रहते हैं दुष्ट के साथ, लेकिन अपना गुण को नहीं खोते हैं भैया। संत अपने गुण को कुसंगत में पड़ जाएंगे कुछ काल के लिए, लेकिन अपने गुण को नहीं करेंगे। जैसे मणि विष के साथ रहता है, लेकिन अपना मणि प्रकाश देने का काम है, वह अगर संत कहीं जाएंगे तो वो कुसंगत में पड़ जाएंगे, लेकिन अपने गुण को वो नहीं छोड़ते हैं। तो इस बात से क्या होता है कि अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें जो कुसंगतियाँ आती है, कुसंगतियों से जो हमारे में दोष उत्पन्न होता है, उस दोष का निवारण होगा। और उससे मिलता क्या है, देखिए, कोई कहेगा कि अरे आम कैसा लगता है, हम कहेंगे आम कैसा लगता है, खाकर देख लो भैया, उसका कोई वर्णन है, उसका स्वाद एक अलग है। कहेगा रामायण गोष्ठी में रामायण पढ़ने से क्या होता है, अरे कैसा सुख मिलता है। देखिए, हम लोग करते हैं क्या, भगवान का भजन कोई संत क्यों करता है, रुपया के लिए नहीं। अरे मानधाता को कौन कमी था, मानधाता राम के वंशज थे और जंगल में चले गए, त्याग दिए, और मानधाता जब कठोर तपस्या के तो भगवान वहां उपस्थित हो गए, मांगो, कह रहे महाराज मुझे तो आप कुछ क्या नहीं दिए हैं, अब तो मेरा यही है कि आप मेरे साथ रहिए, बस इसके। अरे तो तुम्हारे हृदय में तो हम हैं ही। भोला बाबा कहे मानधाता को कि हम तुम्हारे साथ, अरे आपके साथ मानधाता, तुम्हारे सामने उपस्थित हो गए, हम तुम जहाँ जब याद करोगे मैं उपस्थित हूँ। कहे कि बस इसके सिवा और कुछ नहीं। वो कहे नहीं, इस वरदान से नहीं होगा, तुमने इतने वर्षों तक तपस्या की है, इसका फल दिए हुए मैं नहीं छोड़ूंगा। कहे कि आज से इस नर्मदा तट पर जितने भी कंकर है सब में शंकर रहेगा, और यह जब तक यह पृथ्वी रहेगी तुम्हारा नाम अमर कीर्ति रहेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। वही बात है। अब एक चौपाई गा देते हैं भजन के अंत में। जब हम लोग जेठ की महीना में जब फाका में पड़ जाते हैं, बाढ़ में चले जाते, जहाँ कोई पेड़ नहीं है, और गेहूं काटते हैं, गेहूं की गर्मी से या खेत की गर्मी से जैसे झुलसते हैं, तब क्या होता है मन, आहा, एक पेड़ जो मिलता तो उस पेड़ के अंदर में हम लोग छांव में जाकर के ठंडा पाते, जैसे वह स्थिति होती है उसी तरह हमको, इनको भाई जी को, सबके मन में उलझन क्लेश, परिवार में जाते हैं तो कुछ न कुछ तो आता ही है। कभी क्रोध आ गया, कभी दुख हो गया, कभी पैसे का अभाव है। यानी इस सांसारिक जीवन में हर पल कुछ न कुछ कष्ट आते रहते हैं। उस कष्ट से कौन बढ़ता है? शरीर नहीं बढ़ता है, मन को कष्ट होता है भैया। मन अगर खत्म हो गया तो शरीर को क्या होता है? वेंटिलेटर पर आदमी 10-10 दिन जिंदा रहता है, वह जिंदा है या बुरा है इससे क्या उसको पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता है। तो मन जब तक चेतना के साथ है तभी तो किसको दुख होता है? मन को। आइए, भगवान का भजन करने वालों को, रामचरितमानस को पढ़ने वालों को कैसा सुख मिलता है, इसी पर हम आज कुछ कह रहे हैं। जैसे जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से
जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। अगर किसी घना वृक्ष के छाए में हम चले जाएंगे तो कैसा मन अनुभव करता है, उसी को कवि ने लिखे हैं कि सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण तेरी आया। मेरे राम मेरे राम, जैसे जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण तेरी आया। जब से शरण तेरी आया। मेरे राम मेरे राम, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण तेरी आया। जब से शरण तेरी आया। तो इसी के साथ ये लोग सुनाएंगे आगे। Very thanks to all my audience, brothers and sisters. I again request you to subscribe this channel. This channel presents only religious programs, so you help and cooperate this channel. Thank you. Meet again.